नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शचि चतुर्वेदी आप सबके अपने चैनल ओम श्री विद्या में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी आप लोगों को देती हूँ कि मेरे और आप सबके जीवन में प्रभु हम पर कृपा बनाए रखें और हम सबका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। उतार चढ़ाव तो आते हैं लेकिन उसके बावजूद खुशियों का जो प्रतिशत है वो थोड़ा ज़्यादा रहे और दुखों का प्रतिशत कम रहे। आज मैं श्री गणेश जी का स्मरण करती हूँ, गुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं आपसे नाम जप के बारे में बात करूँ। किसने किसने नाम जप के बारे में सुना है प्लीज़ कमेंट करना। नाम जप यानी क्या? नाम जप यानी अपने इष्ट का स्मरण। जिस भी धर्म में हमने जन्म लिया है उससे संबंधित देवी देवताओं के नाम का स्मरण ही नाम जप है। नाम जप एक अद्भुत चीज़ है। नाम जप जितना सरल कुछ भी नहीं हो सकता। आप कि हर धर्म में बहुत से कर्मकांड होते हैं, बहुत सी पूजा पद्धतियाँ होती हैं, बहुत से मंत्र जाप के नियम होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप का स्मरण बहुत ही आसानी से कभी भी और कहीं भी कर सकता है, वैसे ही हम भी ईश्वर का स्मरण कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और यही है नाम जप। नाम जप कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं और भी बनाऊंगी। आज मैं आपसे बात करूंगी कि नाम जप के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो लोग आपसे हमेशा पूछेंगे, अगर आप धर्म कर्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो लोग पूछेंगे आप नाम जप क्यों करते हो, आप मंत्र जाप क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है, हमें तो इस पर विश्वास ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब भ्रम है, सिर्फ किसी का नाम लेने से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, सिर्फ एक मंत्र जाप करने से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। चलो जी, भगवान भी नहीं है और ये सब भी छलावा है, ये नाम जप भी भ्रम है, पूजा पाठ भी भ्रम है, हमने मान लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपको कोई गाली देता है या कोई अपशब्द बोलता है या आपको दुख पहुंचाने वाले शब्दों को बोलता है, तब आपको कैसा लगता है? तब आपको बहुत बुरा लगता है, आप हर्ट होते हैं, आप महीनों तक सोचते रहते हैं कि उसने हमारा अपमान किया, उसने हमारे साथ बुरा किया। आप इमेजिन करो कि जब आप अच्छे शब्द बोलते हैं, खुशियों वाले शब्द बोलते हैं, तब आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब आपकी कोई तारीफ़ करता है आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। तो ये रही दो रोज़ की दुनियादारी की बात। नाम जप में क्या हम करते हैं? हम नाम जप में ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पॉजिटिव भी बनाया, जिसने नेगेटिव भी बनाया, पॉजिटिव ज़्यादा बनाया, नेगेटिव कम बनाया, तो जब हम उसका नाम लेंगे तो तब हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जब भी कोई टोके कि आप इतना पूजा पाठ क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, आप उससे ये सवाल ज़रूर पूछना जो मैंने अभी आपसे पूछा है। अब हम आते हैं नाम जप। जैसा कि मैंने कहा था कि नाम जप के क्या फ़ायदे होते हैं। जब हम अपने इष्ट देवी या देवता का स्मरण करते हैं, कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी हालत में, उसके जो गुण हैं, उसके जो स्वरूप हैं, वो हमारे अंदर भी आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम श्री राम का स्मरण करते हैं, माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं, माँ काली का, शिव जी का, किसी का भी नाम जप करते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ वर्णित है पुराणों में, हम तो शब्द ही समझते हैं ना, तो वो सारे शब्द जो हम सुनते हैं कि हाँ महाकाली वीर हैं, दुर्गा जी दुर्गति का नाश करती हैं, हनुमान जी वीर हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी, उनके जो सद्गुण हैं वो हमारे अंदर भी धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी जो है वो कहीं भी किसी भी दीवार में रिस जाता है और दीवार जो है वो भीग जाता है। दूसरा फायदा ये है कि एक व्यक्ति जो नाम का स्मरण दिन रात किया करता है, वो जहाँ भी रहता है वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो वास्तुशास्त्र है, वो धीरे धीरे सुधरने लगता है। क्योंकि जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जो सर्वशक्तिमान है, उसका नाम जब हम लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा ना। आप एक स्लॉटर हाउस में जाओ, कसाई खाने में जाओ, जहाँ नॉनवेज चीज़ें बिकती हैं, वहाँ का वातावरण, और एक खूबसूरत से बगीचे में चले जाओ या नॉर्मल सब्जी मंडी में ही चले जाओ, आपको दोनों के वातावरण में बहुत अंतर समझ में आएगा। आपको जहाँ स्लॉटर हाउस है वहाँ आपको बेचैनी महसूस होगी, और जहाँ बगीचा है या सब्जी मंडी वहाँ आपको खुशी लगेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, आप भयभीत खुद को फील नहीं करोगे, अंदर से कहीं कुछ बेचैनी या डर फील नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे जो नाम जापक यानी जो नाम जप करता है, जो साधनाएं करता है, जब आप उसके बगल में बैठेंगे तो आपके मन में असीम शांति का अनुभव होगा। आपको लगेगा
कि मैं एक अच्छे व्यक्ति, स्त्री या पुरुष से मैं मिला या मिली। आपके घर का वास्तुशास्त्र सुधरेगा, आपके जीवन का वास्तुशास्त्र भी सुधर जाएगा, ये आप मान के चलो। हनुमान जी दिन रात राम नाम जप करते हैं और इसी का परिणाम ये है कि हनुमान जी का मंदिर इस विश्व में सबसे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं, ना कि श्री रामचंद्र जी के। आज हम जितना नाम मीराबाई जी का लेते हैं या राधा या भगवती राधा का लेते हैं, उतना शायद कृष्ण का नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी नाम जप करती थी या करती हैं, करती थी मैंने गलत बोला, करती हैं, वो आज भी हैं। तो इसके अलावा हमें और फायदे होते हैं कि जिन लोगों के घर में भयंकर पितृदोष होता है उसका भी नाश होता है, क्योंकि आजकल आधुनिकता के अंधी दौड़ में पितरों से रिलेटेड जो भी कर्मकांड होता है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके बहुत से दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। पति पत्नी के संबंध टूट रहे हैं, विकलांग संतानें जन्म ले रही हैं, कहीं संतान का ही जन्म नहीं हो रहा है, ये सब पितृदोष की वजह से होता है। कहीं बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, कहीं लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, बहुत सी गंदी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब पितृदोष के कारण होता है, इनका निवारण भी होता है। अगर आपके घर में अनिष्टकारी शक्तियाँ उत्पात मचा रही हैं तो उसका नाश भी नाम जप से होता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति बहुत इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बुरे लोग उसके सामने टिकते भी नहीं हैं। आपके जीवन में जितने भी बुरे लोग हैं जिनको आप समझते थे कि बहुत अच्छे हैं या आगे भी अच्छे रहेंगे, उनका जो स्वरूप है वो आपके सामने खुलने लगता है और वो लुप्त हो जाते हैं आपके जीवन से। उनका अनिष्ट नहीं, हम क्यों कामना करें कि उनका अनिष्ट हो, बट वो आपके जीवन से लुप्त हो जाते हैं। और जितने भी उच्च कोटि के लोग हैं, उच्च कोटि का जो जीवन है वो आपके जीवन में धीरे धीरे शामिल होने लगता है, जो आपको पता भी नहीं चलता। अचानक से एक दिन आपको लगेगा कि अरे मैं तो नाम जप कर रहा था या कर रही थी, मेरे जीवन, आपको खुद ही फील होगा कि कितना सुधार हो रहा है। जब आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्ति भावना तो है ही नहीं, कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, क्या होने वाला है, तो उस वक्त भी आप नाम जप को मत छोड़िए, नाम जप करते जाइए। वो खुद ब खुद जैसे एक घास काटने वाला धीरे धीरे घास को काटता जाता है और पूरा मैदान साफ हो जाता है ना, वैसे ही आपका जीवन भी जो है वो बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी परिस्थितियों से उनका नाश हो जाएगा, उन सभी का नाश हो जाएगा सिर्फ नाम जप से। और नौकरी चाकरी, अच्छी शादी, ये सब तो समझो कि नाम जप का बाई प्रोडक्ट है। तो मैं यही कहूँगी कि ईश्वर, हम इतने छोटे हैं कि हम क्या ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ईश्वर ही हमारे तरफ हाथ बढ़ा दे तो बहुत अच्छा है। आप सब नाम जप जरूर कीजिए और उसका जो अनुभव है वो मुझे ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ये भी बताइए। मैं शीघ्र ही और भी 2-3 वीडियोस जो हैं वो नाम जप पर लाऊंगी, जिसमें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। एक बात और बताना चाहूँगी कि अध्यात्म का जो वीडियो होगा ना, जो भी होता है वो लंबा थोड़ा होता है। 2-4 अध्यात्म जो है वो 2-4 मिनट की चीज़ नहीं है, और इसमें इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे सवाल पूछें, मैं आपसे सवाल पूछूं, कुछ मैं आपसे सीखूं, कुछ आपको मैं बताऊं, क्योंकि सिखाने की औकात तो मेरी है नहीं। जो भी है वो ये बहुत विशद वर्ल्ड जिसको बोलते हैं ना, समुद्र जिसकी था हम नहीं लगा सकते, अध्यात्म एक वैसी ही चीज़ है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, और मुझसे कनेक्शन बनाए रखना। और इतने धैर्य से आप लोगों ने ये आज का वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करती हूँ।